ऑफ इंडिया 4 अगस्त 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एजेंसियों ने पाया कि करेली राजस्थान में ऊंची जातियों के बच्चे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों के साथ बैठकर भोजन नहीं करते हैं। वहीं पर दौसा राजस्थान के स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चे भोजन खाने के लिए अलग से पंक्ति बनाकर बैठते हैं। दूसरी तरफ डूंगरपुर राजस्थान में स्थिति और भी खराब पाई गई, जहां पर 85% छात्र ऐसे पाए गए जो मध्याह्न भोजन अपनी अपनी जाति के समूह बनाकर खाते हैं। ऐसा ही कुछ हाल पाया गया राजस्थान के जैसलमेर जिले का, जहां ऊंची जाति के बच्चों ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के साथ बैठकर खाना खाने से साफ इनकार कर दिया। राजस्थान के ही पाली जिले में जहां 57.5% बच्चे अपने अपने जाति समूह के बच्चों के साथ खाना खाते हैं तथा 10% स्कूल ऐसे भी पाए गए जिनमें ऊंची जाति के बच्चे मिड डे मील परोसते हैं। जब डॉक्टर आनंद जी से पूछा गया कि देश में गैर बराबरी, असमानता एवं छुआछूत के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, तो आपने अपनी चिरपरिचित शैली में जवाब देते हुए बताया, देश में जो गैर बराबरी और छुआछूत असमानता जो पैदा हुई है, इसके लिए इस देश की दोहरी शिक्षा नीति जिम्मेवार है। देश में दी जाने वाली जो शिक्षा नीति है वो दो तरह की शिक्षा नीति दी जा रही है। एक तरफ तो गरीबों को गरीब बनाने की शिक्षा दी जा रही है और दूसरी तरफ अमीरों को अमीर बनाने की शिक्षा दी जा रही है। और दूसरी तरफ शिक्षा जो है कई प्रकार की दी जा रही है। धार्मिक शिक्षा भी अलग अलग दी जा रही है, हिंदुओं की अलग है, मुसलमानों की अलग है, सिखों की अलग है। तो अलग अलग शिक्षा नीति रहेगी तो अलग अलग तरह के समाज का निर्माण होगा, और अलग अलग तरह के समाज का जब निर्माण होगा तो निश्चित रूप से उनमें क्लेश पैदा होगा, उनमें द्वंद्व पैदा होगा, उनमें झगड़े पैदा होंगे। और ये व्यवस्था जो है एक इस देश की दी जाने वाली व्यवस्था के तहत हो रहा है। ये जो देश में जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक ढांचा जो बना हुआ है गैर बराबरी का, इस सामाजिक ढांचे के तहत इस देश में शिक्षा दी जा रही है। तो इसीलिए हमारा ये मानना है कि जो गैर बराबरी है, छुआछूत है और जात पात है या भेदभाव है, ये जो हो रहा है ये सिर्फ शिक्षा की वजह से हो रहा है। ये दोहरी शिक्षा नीति खत्म हो जाएगी, इसकी जगह पर एकल शिक्षा नीति और वैज्ञानिक शिक्षा लागू हो जाएगी इस देश में, और गरीब और अमीर को एक जैसी शिक्षा मिलने लगेगी। तो मैं समझता हूँ गरीब और अमीर के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो कम हो जाएगी। ये फासला कम होते ही देश में समरसता का माहौल निकलेगा और देश में समानता और एकता पैदा होगी, भाईचारा पैदा होगा। इसके लिए जो है देश की दोहरी शिक्षा नीति जिम्मेवार है।